Hello everyone and welcome back to my channel. So today we are going to study the future continuous tense. In the last video we have discussed the simple future tense, also known as future indefinite tense. तो अब हम future continuous tense पढ़ेंगे which is very easy. अच्छा पहले हम समझते हैं ये future continuous tense है क्या. Continuous का मतलब क्या होता है? जो चीज़ चल रही हो. ओके अब भाई फ्यूचर है तो ऑब्वियसली अभी तो चल नहीं रही होगी, isn't it? तो ऐसा कोई भी काम जो फ्यूचर में चल रहा होगा, फ्यूचर में चल रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल तुम पढ़ रहे होगे, मैं अगले हफ्ते मैं फ्लाई कर रही होंगी. ओके सो लाइक दिस फ्यूचर में कोई भी काम जब अभी नहीं हो रहा है पर होगा, कॉन्टिन्यू चल रहा होगा फ्यूचर में, दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. ऐसी जब हम सेंटेंस लिखते हैं वो हम लिखते हैं इस टेंस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में. अच्छा कॉन्टिन्यूस का हार्ट मैंने आपको बताया है, दिस इज द हार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस टेंस. एनी कॉन्टिन्यूस टेंस वेदर इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, या फिर आप कह लें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो. कॉन्टिन्यूस वर्ड आया मीन्स यू हैव टू पुट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी. वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड, ये आप बस अपने दिमाग में बैठा लीजिए. कॉन्टिन्यूस अगर टेंस है मीन्स आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाना है, मतलब लगाना है. ओके इतना क्लियर है. अब क्योंकि फ्यूचर है भाई, फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब हमेशा ये रहते हैं, बस इसी में कुछ ऐड हो जाता है, इसी में कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाता है. सिंपल फ्यूचर में खाली यही थे, विल और शैल और वर्ब फर्स्ट फॉर्म. अब क्योंकि भाई फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है तो थोड़ा सा कुछ ऐड हो जाएगा इसमें, तो विल शैल के साथ लग जाएगा बी. क्या लग जाएगा? विल बी हो जाएगा, शैल बी हो जाएगा. क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ कि मैं पढ़ा रही होंगी तो होंगी आप कर रहे होंगे, तो ये होना जो है दैट is represented by this word be. सिर्फ अगर होता कि भाई खेलूंगी कूदूंगी whatever, I will jump, I will do this, है ना, तो हो जाता भाई will jump, will, उसमें कोई ज़रूरत नहीं थी. पर यहाँ पे जब होना, किसी चीज़ का होना जब हम लिखते हैं तो हमें ये बी का कोई ना कोई फॉर्म लगाना होता है. यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लगा है बी. जब हम परफेक्ट पढ़ेंगे तो बिन हो जाता है. हमने पहले भी पढ़ा है, जब आप मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, टेंसेस के नाम से है, सारे टेंसेस हैं उसमें, तो आप ये देखेंगे कि जब परफेक्ट हो जाता है तो यहाँ बिन आ जाता है. ओके तो यहाँ पे हम देखेंगे कि विल बी और शैल बी हो जाएगा. क्लियर? तो हमारा रूल क्या हो गया? विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, या फिर शैल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी. बाकी सब एज इट इज़ होता है भाई. आ जाता है सब्जेक्ट, विल शैल, यहाँ पे बी आ जाएगा. ये तो हमने देख ही लिया. बाकी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो शुरुआत और एंड में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगता ही है. ओके पॉजिटिव सेंटेंसेस में. नेगेटिव में क्या हो जाएगा? बस यहाँ पे नॉट आ जाएगा. बी के बाद क्या आ जाएगा? नॉट. इंटेरोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट बाद में. तो ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे. अभी तो हमने सिर्फ समझा है कि भाई इसमें सबसे कॉन्टिन्यूस का मेन ये हार्ट लगेगा, और फ्यूचर है तो विल बी शैल बी लग जाएगा. दैट्स इट. अच्छा अब हम देखते हैं कि ये फ्यूचर टेंस क्या एक्सप्रेस करता है. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ऐसा कोई एक्शन जो कि प्रोग्रेस करेगा फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर. फ्यूचर में कोई काम चलेगा, फ्यूचर में कोई काम चलेगा. वी विल बी फ्लाइंग आउट ऑफ द कंट्री नेक्स्ट वीक. हम अगले हफ्ते फ्लाई कर रहे होंगे, मतलब एरोप्लेन में कहीं 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 से कहीं जाएंगे. तो ये हो गया विल बी फॉर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. एन एक्शन दैट इज सर्टन टू हैपन इन द फ्यूचर. ऐसा कोई एक्शन भाई जो पक्का है कि फ्यूचर में होगा. वी विल बी रीडिंग दिस चैप्टर इन क्लास. हम अगली क्लास में ये चैप्टर पढ़ेंगे, पढ़ रहे होंगे, तो विल बी रीडिंग, विल बी प्लस रीड एंड आईएनजी. सो वेरी इजी, हमने समझ लिया है. अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं रूल्स पे. तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं. कुछ भी डिक्लेयर कर रहे हैं आप उसमें, लेकिन वो पॉजिटिव होने चाहिए. उसमें रूल क्या हो जाता है? सब्जेक्ट विल बी शैल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी और ऑब्जेक्ट. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं भाई, यहाँ पे तो यही रूल लगा हुआ है. विल बी या शैल बी के साथ, ये विल या शैल के साथ बी लगा है, जो भी सूटेबल था प्रोनाउन के अकॉर्डिंग. यहाँ पे विल लग गया. अगर भाई शैल हम कब कब लगाते हैं? जब
आप प्रीवियस वीडियो अगर देखेंगे सिंपल फ्यूचर की, उसमें मैंने सही से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें मैं फटाफट बता देती हूँ। शैल हम लगाते हैं आई और वी के साथ, विल लगाते हैं हम बाकी सब के साथ। लेकिन 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 यहाँ पे ऑल क्यों लिखा है? क्योंकि जब हम कोई थ्रेट कर रहे हैं किसी को, या कोई डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं, या कोई प्रॉमिस कर रहे हैं आई विल कंप्लीट दिस वर्क, आप कोई प्रॉमिस कर रहे हैं या डिटर्मिनेशन कर रहे हैं आई विल गिव यू दिस पेन प्रॉमिस, तो इस तरीके से जब प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन या आई विल किल यू या थ्रेट कर रहे हैं तो आप आई और वी के साथ भी विल लगाते हैं। अदरवाइज अगर नॉर्मल सेंटेंसेस हैं, कोई डिटर्मिनेशन या थ्रेट और प्रॉमिस नहीं है, तो आप आई और वी के साथ शैल लगा देते हैं। सपोज यहाँ पे होता आई शैल बी रीडिंग दिस चैप्टर इन क्लास, तो आप लगा सकते थे यहाँ पे। तो यूजुअली हम विल लगाते हैं और सभी के साथ लगाते हैं, तो गलत नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर यहाँ पे वी के साथ शैल नहीं लगाया तो ये गलत हो गया। ओके, तो इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स राइट। सो लेट्स कंटिन्यू। सब्जेक्ट विल शैल के साथ जो भी आपने चूज करा उसके साथ बी लगाएंगे और ये कर देंगे वो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस टेंस एंड ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली, और फुल स्टॉप लग जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं एक कार खरीद रहा हूँगा, सो आई विल बी बाइंग अ कार। शैल भी लगा सकते थे, बी लग गया उसके साथ, बाय प्लस आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। चलिए अब नेगेटिव देख लेते हैं। तो क्या हो जाता है इसमें, सिर्फ नेगेटिव में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या, इसको हमने अलग अलग क्यों लिखा है ना, अलग अलग क्यों लिखा है? शुरुआत में मैंने सॉरी आपको यहाँ पे बता दिया था, आई एम सॉरी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद इसलिए ही अलग अलग करा है क्योंकि हम विल शैल के साथ ही यहाँ पे बी लिख सकते थे, पर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे जब हम नेगेटिव करते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है। आई विल बी बाइंग अ कार, आई विल नॉट बी बाइंग अ कार। बाकी सब एज इट इज रहेगा, कोई चेंज उसमें नहीं होगा। देखते हैं। सो एज यू कैन सी, सब्जेक्ट विल शैल एज इट इज है, बी एज इट इज है, सिर्फ शैल और इसके बाद क्या लग गया है, नॉट। आई विल बी बाइंग अ कार, आई विल नॉट बी बाइंग अ कार। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। तो सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव में सिंपल इंटेरोगेटिव देखेंगे। इसमें कई सारे इंटेरोगेटिव्स होते हैं, जैसे कि सिंपल और डबल, दो मेन होते हैं। तो सिंपल में क्या होता है, ऐसे सवाल, क्योंकि भाई इंटेरोगेटिव है तो ऑब्वियसली सवाल होंगे, क्वेश्चंस होंगे, ऐसे सवाल जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या तुम लखनऊ जाओगे, जा रहे होगे? हाँ मैं जा रहा हूँगा, नहीं जा रहा हूँगा। पर तुम कब जा रहे होगे, इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो वो आ जाता है डबल इंटेरोगेटिव में। तो चलिए इसका रूल देखते हैं। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप सेंटेंसेस में कोई भी चेंज कर रहे हैं तो चेंज सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में आएगा। बाकी का जितना भी है वो उसको आप कभी टच नहीं करेंगे, चाहे वो नेगेटिव में हो। आपने देखा कि भाई कहाँ पे चेंज आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद आया, बाकी में कोई टच नहीं हुआ। सिमिलरली इंटरोगेटिव जब आप करते हैं तो भी सेम चीज़ अप्लाई होती है, सिर्फ स्वैप, इसको सवाल बनाने के लिए सब्जेक्ट और विल शैल की पोजीशन को एक दूसरे से इंटरचेंज कर देते हैं। विल शैल पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। बाकी में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ लास्ट में भाई इंटरोगेटिव था तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, भूलना नहीं है, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे आपके। ओके, सो दिस इज द रूल। लेट्स सी द एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हैं, आई विल बी बाइंग अ कार, विल आई बी बाइंग अ कार, इन दोनों को बस ऐसे स्वैप करना है। मैंने प्रोनाउन को चेंज कर दिया या यूं कर दिया था, वरना आप आई भी रख सकते हैं, वॉट एवर। आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव समथिंग न्यू। सो आई विल बी बाइंग अ कार, विल आई बी बाइंग अ कार, सिर्फ इन दोनों की पोजिशन को स्वैप करना है, या विल यू बी बाइंग अ कार, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। चलिए अब डबल की तरफ आते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको हटा दीजिए अगर आप इस पूरे को, तो बाकी पूरा सेंटेंस सेम है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है इसमें, सिंपल की तरह ही है। विल शैल, सब्जेक्ट, बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इसमें सिर्फ एक एडिशन है डबल में कि आपको लगाना पड़ता है या तो एक WH वर्ड, या फिर आप लगा देते हैं हाउ। तो WH वर्ड कौन कौन से होते हैं? WH फैमिली के वर्ड होते हैं, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, whom, whose, सो ऑल दीज आर WH से शुरू होते हैं। दीज आर द WH वर्ड्स। या फिर आप लगा सकते हैं हाउ, कैसे, है ना। तो इनसे आपका सवाल बन जाता है डबल इंटेरोगेटिव का।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाकी तो एज इट इज़ ये वाला रहेगा, विल यू बी बाइंग अ कार, बस इसके आगे आपको इन दोनों में से कोई एक वर्ड यहाँ पे लगाना है। तो आप कह सकते हैं हाउ विल यू बी बाइंग अ कार, वाई विल यू बी बाइंग अ कार, when will you be buying a car, where will you be buying a car, so anything. So this is the sentence. Now moving on to इन दोनों का हम नेगेटिव भी करके देखेंगे। तो नेगेटिव में जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, नेगेटिव में विल शैल के बाद हमने बी नॉट लगा दिया था। तो यहाँ पे अब क्योंकि भाई इसकी पोजीशन स्वैप हो गई है सब्जेक्ट से, तो पहले विल शैल के बाद अगर नॉट आ रहा था, तो अब क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, यू के बाद नॉट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू के बाद नॉट, तो क्या हो जाएगा, विल यू नॉट बी बाइंग अ कार, वाई विल यू नॉट बी बाइंग अ कार। सो दैट्स इट। मैं यहाँ पे फटाफट से रूल्स लिख देती हूँ और एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ, दैट इज इट, और कोई चेंज इसमें नहीं है। सो हेयर इट इज, विल शैल सब्जेक्ट के बाद नॉट, बाकी एज इट इज, and WH word will shall subject के बाद not, the rest is as it is. So will you not be buying a car, पे लगा दिया not, why will you not be buying a car, subject के बाद लगा दिया not. Okay, so that was it for our future continuous tense. I hope you've understood it, and if you have, do not forget to like this video, and yeah, subscribe कर लीजिएगा for more such videos, and keep watching, and also stay safe, wear a mask, and stay healthy. Thank you.